दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है, ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण, इसको हिंदी में कहेंगे हम पतली फिल्म में व्यतिकरण। जो तुमने देखा होगा, जो साबुन का बुलबुला होता है उसमें अलग अलग कलर्स बनते हैं, वो कलर्स ही एक्चुअल में वो कलर्स इन वो थिन फिल्म में व्यतिकरण है। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म वो इसी का केस है। मतलब जो एक सोप बबल होता है उसमें अलग अलग कलर्स बनते हैं, और वो जब सोप बबल मूव करता है तो वो कलर्स है वो चेंज होता है, उनका पैटर्न। ठीक, वो क्यों चेंज होता है वो सभी यहीं से तुम्हें समझ आएगा। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो हमारे पास एक पतली फिल्म है, ठीक है, एक थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस टी है, जिसकी मोटाई टी है। ये एक थिन फिल्म है, इसकी मोटाई टी है हमारे पास, ठीक है। उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका कुछ अपवर्तनांक है, मान लो वो अपवर्तनांक है म्यू। म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जिसे कहते हैं हम अपवर्तनांक, ठीक है। म्यू किसी भी कोई भी मीडियम है ये, ठीक है। मीडियम जो हमारा साबुन का बुलबुला होता है उसमें जो मीडियम होता है वो एक परत होती है, जो बुलबुला होता है उसकी जो परत होती है एक्चुअल में वो लेयर होती है, दो उनके बीच में एक पानी का मीडियम होता है, ठीक है। वो मीडियम एक्चुअल में ये थिन फिल्म है, ठीक। वो एक्चुअल में राउंड होता है, यहाँ पे हमने उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है। पैरेलल है दोनों, ये एक थिन फिल्म पतली फिल्म है। इसमें व्यतिकरण एक्चुअल में इंटरफेरेंस क्या है, देखो इंटरफेरेंस सभी को पता है। जैसे जो इंटरफेरेंस है इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, दो वेव है उनका आपस में सुपर इम्पोज, ठीक है, उनका आपस में अध्यारोपण, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। और वो जो दोनों सोर्स होने चाहिए वो दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब, कोहेरेंट को कहते हैं कला संबंध होने चाहिए दोनों सोर्स। कला संबंध मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो आवृत्ति है, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ये हम कह सकते हैं आवृत्ति, आवृत्ति है उनकी वो सेम होनी चाहिए दोनों सोर्स की, ठीक है। दैट इज द कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो दोनों सोर्स से जब दो वेव निकलेगी, दो तरंग निकलेगी और आपस में अध्यारोपित होगी, आपस में सुपर इम्पोज होगी, तो कुछ जगह इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब जो तीव्रता है प्रकाश की, जो इंटेंसिटी है वो कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी, वो एक हमें पैटर्न मिलेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म पैटर्न होगा, जब कुछ जगह इंटेंसिटी मैक्सिमम, कुछ जगह मिनिमम, फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम। दैट इज इंटरफेरेंस, ठीक है। तो थिन फिल्म में इंटरफेरेंस कैसे होगा? यहाँ पे मान लो एक रे जा रही है, देखो एक्चुअल में जो रे होगी वो वो उसमें जो व्हाइट लाइट होगी, जो हम साबुन का बुलबुला उस पर जो लाइट गिरती है वो व्हाइट लाइट होती है, जो डायरेक्ट सन से आ रही है और हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होके आती है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है आंखों में, जब रिफ्लेक्शन होता है तब उसका इंटरफेरेंस होता है। वो रिफ्लेक्शन ही अलग अलग हमें कलर से दिखाता है। वो इंटरफेरेंस, जब देखो रे यहाँ से व्हाइट लाइट आई और रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, हमें इस थिन फिल्म पे अलग अलग कलर्स मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हम यदि व्हाइट लाइट ना लें, एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट लें, एक वर्णी लाइट लें, एक वर्णी का मतलब जिसका एक सिंगल वेवलेंथ हो, एक सिंगल तरंगदैर्घ्य हो, एक सिंगल आवृत्ति हो, ऐसी लाइट लें। मान लो सोडियम लाइट ले लें या कोई भी एक लाइट ले लें जिसकी एक सिंगल आवृत्ति हो, सिंगल तरंगदैर्घ्य हो, सिंगल वेवलेंथ हो, दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी लाइट लें, ठीक है। तब हमें कैसा पैटर्न मिलेगा, और वो तो यहाँ पे व्यतिकरण एक्चुअल में होगा कैसे, इंटरफेरेंस होगा कैसे, क्योंकि दो सोर्स चाहिए होते हैं हमें इंटरफेरेंस के लिए। तो लाइट रिफ्लेक्ट होके तो एक ही लाइट आ रही है, तो एक लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट होके आएगी। देखो एक लाइट इंसिडेंस हुई यहाँ पे हमारे पास, ये एक लाइट है जो मोनोक्रोमेटिक है, किसी एंगल आई पे, ये हमारे पास अभिलंब है, नॉर्मल है हमारे पास ये, ठीक है। कोई लाइट आई एंगल पे आ रही है, रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। मतलब परावर्तित होगी, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, परावर्तन होगा सेम एंगल पे, और कुछ पार्ट है इस लाइट का वो अंदर जाएगा, ठीक है, किसी एंगल आर पे, ठीक है। और यहां से भी ये रिफ्लेक्ट होगी और बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो दोनों रे होगी ये हम देखेंगे यहां से, ठीक है। तो ये ऐसा लगेगा हमें कुछ दो सोर्स है, एक S1 सोर्स है, एक S2 सोर्स है, यहां से आती हुई प्रतीत होगी। एक्चुअल में ये दोनों सोर्स है, ये दोनों सोर्स बन इस रे की वजह से रहे, और ये एक सिंगल लाइट है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, इन दोनों की आवृत्ति भी सेम होगी, तो ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स होंगे, ठीक है। अब ये जो लाइट है, दोनों लाइट आ रही है, ये दो रे आ रही है, ठीक है। अब इनमें आपस में इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अब जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो व्यतिकरण हो रहा है, वो मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच में पाथ में डिफरेंस क्या है, पथांतर क्या है, इसका पाथ डिफरेंस क्या है,
ठीक है। तो हमें बेसिकली जो रे 1 है और रे 2 है उनके बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। वो पाथ डिफरेंस हमें बताएगा कि दोनों लाइट के बीच में जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो व्यतिकरण हो रहा है, दोनों रे के बीच में जो व्यतिकरण हो रहा है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, आपस में इंटरफेरेंस होगा इनका, हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। ठीक है। देखो एक्चुअल में जो हमें कलर्स मिलते हैं वो कलर्स क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही होती है। यदि हम व्हाइट लाइट की जगह एक सिंगल लाइट, एक येलो लाइट डालें उस पर, साबुन के बुलबुले पे एक येलो लाइट इंसिडेंस करवाएं, तो हमें कलर्स नहीं मिलेंगे, हमें फिल्म्स मिलेगी अलग अलग, हमें फ्रिंजेस मिलेगी, कुछ येलो कलर मिलेंगे, फिर ब्लैक, फिर येलो, फिर ब्लैक, ऐसे कलर्स मिलेंगे हमें। ऐसे अलग अलग कलर्स नहीं मिलेंगे, रेड ग्रीन ऐसे वॉयलेट ऐसे कलर्स नहीं मिलेंगे हमें। यदि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लें यहाँ पे, मोनोक्रोमेटिक, तो हमें मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णी लाइट लें हम यहाँ पे सिंगल फ्रीक्वेंसी की, तो हमें एक ही कलर मिलेगा और बाकी डार्क, फिर कलर, फिर डार्क, फिर कलर, फिर डार्क। ठीक है। हमें फ्रिंजेस मिलेगी। ठीक है। वो जो फ्रिंजेस होगी वो सेम विड्थ की होगी और वो उनका फ्रिंजेस का मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, मिनिमा कहाँ मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके पाथ डिफरेंस पे, पथांतर पे, पथ में अंतर क्या है दोनों रे के। ठीक है। तो हमें एक्चुअल में इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं जी, इसको मान लेते हैं एफ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको मान लेते हैं हम एच। ठीक है। ये हमने इनको नंबर्स दे दिए ए बी सी डी एफ एच जी। ठीक है। ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, ये एंगल भी आर होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एक सेकेंड, इसको बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा इजी समझ आएगा ये। तो देखो हमारे पास ये थिन फिल्म, इसको थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं थिन फिल्म को। ये थिन फिल्म में यहाँ से एक लाइट आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये लाइट आ रही है आई एंगल पे, ये रिफ्लेक्ट हुई आई एंगल पे। ठीक है। कुछ पार्ट इसका अंदर गया आर एंगल पे। ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई सेम एंगल आर पे, ये भी आर है, फिर यहाँ से ये दोबारा ट्रांसमिट होगी। ठीक है। ये एंगल भी आई होगा हमारे पास, ये दोनों रे आपस में अध्यारोपित होगी, आपस में इनका इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल दिया यहाँ पे, ये पॉइंट ए बी सी डी ई, इसको मान लो एफ जी, ये हमने पॉइंट्स नोट कर लिए। ठीक है। अब यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से देखो परावर्तन का जो नियम है वो क्या है, साइन आई इक्वल टू, देखो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। n1 हमारा एयर है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, n1 जो अपवर्तनांक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का वो 1 है, तो साइन आई इक्वल टू n2 हमारे पास म्यू है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया, इसकी थिकनेस है t, इसकी मोटाई है t, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक का म्यू, तो म्यू साइन आर। ठीक है। तो साइन आई आ जाएगा, यहाँ से साइन आई आ जाएगा हमारे पास म्यू साइन आर। ठीक है। एक रिलेशन ये यूज करेंगे हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब देखो हमें पाथ डिफरेंस निकालना, बेसिकली पाथ में इन दोनों रे के पाथ में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे देखो हम ऑप्टिकल पाथ यूज करेंगे, यहाँ पे हम जो पाथ, क्योंकि जो रे है वो मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ऑप्टिकल पाथ। ठीक है। यहाँ हम यूज करेंगे ऑप्टिकल का पाथ। ठीक है। प्रकाशीय पथ। ठीक है। जो लाइट है किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उनमें जो कोई किसी माध्यम में लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट के जो पाथ में जो अंतर होता है, लाइट के पथ में जो अंतर होता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशीय पाथ। ठीक है। ऑप्टिकल पाथ। ठीक है। ये ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करेंगे हम। देखो जो लाइट है, देखो ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, यहाँ F से आगे दोनों रे सेम हो जाती है, देखो सेम, ये जो डिस्टेंस आगे सेम हो जाती है, तो यहाँ तक दोनों रे सेम डिस्टेंस पे आई, दोनों में कोई भी पथ में अंतर नहीं है। यहाँ तक जो सेकंड रे है वो अंदर चलेगी, जो फर्स्ट रे है वो डायरेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो सेकंड रे कितना एक्स्ट्रा चली, BC और CD, तो सेकंड रे एक्स्ट्रा चली BC प्लस CD, और फर्स्ट रे कितना एक्स्ट्रा चली, यहाँ तक पहुंचने में, इस पॉइंट तक, इस लाइन तक पहुंचने में दोनों रे कितना एक्स्ट्रा चली, जो सेकंड रे एक्स्ट्रा चली वो चली BC प्लस CD, और फर्स्ट रे एक्स्ट्रा चली BF। ठीक है। तो जो पाथ में इन दोनों फर्स्ट और सेकंड के जो पाथ में अंतर है, पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट रे, जो दोनों रे में पाथ में अंतर है वो है
बी सी प्लस सी डी माइनस बी एफ, बी सी प्लस सी डी माइनस बी एफ। लेकिन सेकंड रे है वो ऑप्टिकल पाथ है, वो किसी मीडियम में चल रही है, तो ऑप्टिकल पाथ एक्चुअल में म्यू इंटू जियोमेट्रिकल पाथ, जियोमेट्रिकल पाथ। जियोमेट्रिकल पाथ मतलब जो सिंपल हमें डिस्टेंस है वो जियोमेट्रिकल पाथ। यदि किसी मीडियम में है तो वो हो जाएगा म्यू इंटू जियोमेट्रिकल पाथ। तो ये आ जाएगा म्यू इंटू बी सी प्लस सी डी माइनस जो फर्स्ट रे वो तो वैक्यूम में चल रही है, वो तो एयर में ही चल रही है, तो वो है 1, क्योंकि इसका है 1। देखो जो ऑप्टिकल पाथ है एक्चुअल में वो होगा म्यू इंटू जियोमेट्रिकल पाथ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू जियोमेट्रिकल पाथ। ठीक है, तो म्यू इंटू बी सी प्लस सी डी, सेकेंड रे किसी मीडियम में चल रही है बी सी प्लस सी डी, वो फर्स्ट रे है वो एयर में ही है, तो वो 1 इंटू बी एफ। तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, बी सी प्लस सी डी निकालना और बी एफ निकालना है। एक्चुअली यदि हम ये क्वांटिटी निकाल लेते हैं तो हमें पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा, और वो पार्ट डिफरेंस कब मैक्सिमम होगा वो कब मिनिमम होगा वो कंडीशन हम देखेंगे। ठीक है, तो बी सी सी डी क्या है, ये बी सी है ये सी डी। एक्चुअल में जो बी सी होगा वो सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, बी सी है वो सी डी के इक्वल होगा। ये जो डिस्टेंस ये है टी, ये हमारे पास जो सी जी है वो है टी। तो यहां से देखो कोस आर क्या होगा, कोस आर इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल बी सी जी में कोस आर होगा यहाँ पे, कोस आर होगा हमारे पास टी अपॉन कोस आर होगा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बीसी, तो बीसी आएगा हमारे पास टी अपॉन कोस आर, बीसी आएगा टी अपॉन कोस आर, और यही सी डी होगा। ठीक है, तो म्यू 2bc 2t अपॉन कोस आर ये लिख सकते हैं। bc प्लस सी डी को 2bc लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू 2t अपॉन कोस आर। अब हमें निकालना है bf, bf ये वाली डिस्टेंस bf क्या होगा, तो वो bf कैसे निकालेंगे, ये एंगल हमारे पास i है, ये एंगल 90 है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये एंगल 90 माइनस i है, तो ये एंगल भी हमारे पास i होगा, ये एंगल भी हमारे पास i होगा। तो यहां से देखो साइन i क्या होगा, यहां से इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल यहां पे कर देता हूं इसको मैं, देखो ट्रायंगल जो हमारे पास ट्रायंगल है बी डी एफ में, अब यहाँ पे देखो साइन i क्या होगा, साइन i इक्वल टू, हमें बेसिकली ये डिस्टेंस निकालनी है, तो साइन i क्या होगा, साइन i होगा हमारे पास, साइन i होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बी एफ अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है बी डी, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ अपॉन बी डी, ये जो बी डी है कंप्लीट इसको लिख सकते हैं बी जी प्लस जी डी, या 2bg लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू बी जी, इसको लिख दिया हमने कम बी डी को 2 इंटू बी जी, तो बी एफ आएगा हमारे पास 2bg इंटू साइन आई। अब bg क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी bg, ये निकालेंगे हम इस ट्रायंगल से। ठीक है, bg, तो यहां से देखो tan r का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे tan r क्या होगा हमारे पास, tan r होगा हमारे पास इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCG में, BCG में जो tan r है वो होगा हमारे पास, देखो tan r क्या होता है, परपेंडिकुलर BG, tan r होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BG, बेस है हमारे पास CG T, तो BG आएगा हमारे पास T इंटू tan r। ठीक है, T इंटू tan r, तो BG की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2 साइन आई इंटू tan r। ठीक है, तो यहां से हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं रब कर, इसको रब भी कर देते हैं, चलो यहाँ से हमारे पास हो गया ये काम जो डायग्राम से था। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया BF आ गया हमारे पास 2 साइन आई, tan r को हम लिख सकते हैं साइन r अपॉन कोस r। ठीक है, tan r को लिख दिया साइन r अपॉन कोस r। ठीक है, अब देखो साइन आई है म्यू इंटू साइन r, 2 म्यू साइन r इंटू साइन r अपॉन कोस r। ठीक है, तो ये BF है, तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस
तो ये आएगा हमारे पास 2 म्यू टी अपॉन कोस आर माइनस बी एफ है हमारे पास 2 म्यू साइन आर, यहाँ पे टी भी था ना, यहाँ पे टी भी था, टी इंटू टेन आर था ना, यहाँ पे टी भी आएगा, टी यहाँ पे टी 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 म्यू टी कॉमन आ जाएगा, कोस आर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 म्यू टी कोस आर। तो ये होगा हमारे पास पार्ट डिफरेंस, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, पथांतर। ठीक है, 2 म्यू टी कोस आर। रे जो फर्स्ट है और सेकंड उनमें जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा 2 म्यू टी कोस आर। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ गया 2 म्यू टी कोस आर। तो पार्ट डिफरेंस आ गया 2 म्यू टी कोस आर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो जो फर्स्ट रे है वो डायरेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, सेकंड रे अंदर गई और बाद में रिफ्लेक्ट हुई। तो जो रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस चेंज आएगा, वो आएगा लैम्डा बाय 2 का, या उसमें एक फेज डिफरेंस में चेंज आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो, इफ एनी रे रिफ्लेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी denser medium it get extra phase difference of pi। ठीक है, तो यदि कोई रे है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, यदि वो कोई रे सघन मीडियम से परावर्तित होती है, तो उसमें एक कलांतर, एक एक्स्ट्रा कलांतर आ जाएगा पाई का। ठीक है, एक पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन है? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कितने का आ जाएगा? फेज डिफरेंस पाई का आएगा, तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस को यहाँ पाई रखो, तो पाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, तो लैम्डा बाय 2 का। तो कोई भी रे, ये पॉइंट ये हमेशा दिमाग में रखना, कोई भी रे है वो डेंसर मीडियम से, सघन माध्यम से रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे कौन सी रे है? ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। कौन सी रे है जो सघन माध्यम से रिफ्लेक्ट होगी, फर्स्ट या सेकंड? सोच के देखो। सेकंड देखो, जो फर्स्ट रे है ये सघन माध्यम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रे है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी, और जो सेकंड रे है वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी। तो कौन सी रे में एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आएगा? फर्स्ट रे में एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आएगा लैम्डा बाय 2 का। एक पार्ट डिफरेंस तो था ये वाला बीएफ, ये तो था, इसके अलावा भी एक और आएगा लैम्डा बाय 2 का, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आएगा पाई का। पाई फेज डिफरेंस मतलब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का, तो एक एक्स्ट्रा पथांतर आ जाएगा। तो एक्चुअल में अब जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होगा, जो एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस होगा, वो होगा हमारे पास 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2। ये एक्चुअल पार्ट डिफरेंस होगा। एक्चुअल में जो पथांतर होगा दोनों रे के बीच में वो होगा 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2, क्योंकि जो रे डेंसर मीडियम से सघन माध्यम से रिफ्लेक्ट होगी उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा बाय 2 का। ठीक है, ये लैम्डा बाय 2 का, तो एक लैम्डा बाय 2 माइनस करते हैं। अब ये देखो, ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे। मैक्सिमा कब होगा? देखो मैक्सिमा होगा जब हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है 2 म्यू टी, ये हमने इंटरफेरेंस में देखा था कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2। ठीक है, ये मैक्सिमा होगा जब ये एन लैम्डा के इक्वल है। ये इंटरफेरेंस की व्यतिकरण की कंडीशन है। जब सुपरपोजिशन हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं तो पार्ट डिफरेंस देखते हैं, वहाँ पे कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा। यंग डबल स्लिट में भी किया हमने। तो मैक्सिमा होगा जब पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होगा। एन की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 म्यू टी कोस आर माइनस एन प्लस हाफ लैम्डा, ये भी लिख सकते हैं इसको 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी जहां पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव मतलब इसको कहते हैं हिंदी में संपोषी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या संपोषी व्यतिकरण होगा, वो ये कंडीशन होगी। और मिनिमा क्या होगा? मिनिमा होगा हमारे पास 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2, पार्ट डिफरेंस होगा n माइनस हाफ लैम्डा, और n है यहाँ पे 1 2 3 4, n माइनस हाफ लैम्डा, ये है मिनिमा की कंडीशन। इंटरफेरेंस है ये मिनिमा की कंडीशन। यहाँ पे n प्लस हाफ लैम्डा भी लिख सकते थे तुम, माइनस क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल। यदि इसको n प्लस हाफ लैम्डा लिखते तो n शुरू करते तुम 0 से, 0 1 2 3। यदि इसको n माइनस हाफ लैम्डा लिखोगे तो n शुरू करोगे 1 से, और दोनों सही है, ठीक है। अब मैंने 1 से शुरू कर देंगे और इसको हम लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 2 म्यू टी cos r इक्वल टू n लैम्डा, तो ये आएगा मिनिमा, ठीक है। इसको यहाँ जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो जो फिल्म है थिन फिल्म, उसमें जो फ्रिंजेस मिलेगी, इन पॉइंट्स पे मैक्सिमा मिलेगा, इन पॉइंट्स पे मिनिमा मिलेगा, इन पॉइंट्स पे हमें कलर्स मिलेंगे, इन पॉइंट्स पे हमें कलर्स नहीं मिलेंगे। अब जो मैक्सिमा मिनिमा होगा वो मिनिमा इंटेंसिटी 0 होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा उसके दोनों का आयाम क्या है, दोनों तरंगों का एम्पलीट्यूड क्या है। यदि एम्पलीट्यूड सेम है तो मैक्सिमा फुल मैक्सिमा होगा और मिनिमा 0 होगा। यदि आयाम दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो मैक्स जो मिनिमा है वो 0 नहीं होगा, वहाँ पे कुछ इंटेंसिटी होगी लेकिन बहुत ही डिम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो जो फ्रिंजेस मिलेगी हमें थिन फिल्म में, वो प्लेन फ्रिंजेस मिलेगी हमें, वो इस टाइप की फ्रिंजेस होगी हमारे पास, ठीक है। इस टाइप की फ्रिंजेस होगी, ये मैक्सिमा है मान लो, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ठीक है। इस टाइप की हमारे पास फ्रिंजेस मिलेगी। जो मिनिमा है वो 0 होगा नहीं होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट टू वेव दैट आर कमिंग फ्रॉम टू सोर्स S1 and S2. The amplitude of these two waves are the same, the minima is going to be 0. The amplitude are not same, then the minima is not going to be 0. जो मिनिमा है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थिन फिल्म है, ठीक है। थिन फिल्म में इंटरफेरेंस। अब यदि हम यहाँ पे व्हाइट लाइट ले लेते, यहाँ पे हम व्हाइट लाइट लेते जिसमें 7 कलर हो, तो अलग अलग कलर्स के लिए देखो देखो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग मैक्सिमा, जो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा जो मिल रहे हैं वो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग पोजीशन पे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पोजीशन जो पार्ट डिफरेंस है वो डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे। तो अलग अलग पोजीशन पे मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं, तो वहाँ पे जो कलर्स है उनका एक पैटर्न मिलता है हमें, ठीक है। और वो इसलिए हमें जो साबुन का बुलबुला है उसमें व्हाइट लाइट इंसिडेंस होती है, तो हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। और वो जो कलर्स है वो टाइम के साथ चेंज होते हैं, जैसे साबुन का बुलबुला मूव करता है तुमने देखा वो कलर्स चेंज होते हैं। चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो सोर्स है, ठीक है, जो लाइट का सोर्स है वहाँ पे वो इनकोहेरेंट सोर्स है, वहाँ पे एक ही लाइट नहीं गिर रही, बहुत सारी लाइट गिर रही है और उनका आपस में इंटरफेरेंस हो रहा है। इनकोहेरेंट सोर्स होने की वजह से वो कलर्स है वो वेरी करते हुए दिखाई देते हैं। यदि कोहेरेंट सोर्स हो, वहाँ पे एक ही वाइट लाइट आए और वहाँ पे इंटरफेरेंस हो, तो जो कलर्स है वो फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। वो चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि जो व्हाइट लाइट है, बहुत सारी व्हाइट लाइट गिर रही है, तो जो सोर्स है वो इनकोहेरेंट सोर्स है, अकला संबंध सोर्स है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पैटर्न है वो टाइम के साथ फिक्स नहीं रह रहा, टाइम के साथ भी उसका फेज डिफरेंस है, वो पथांतर है, कलांतर है, वो चेंज हो रहा है, इसलिए वो कलर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आइडियल केस है हमारे पास थिन फिल्म इंटरफेरेंस मैक्सिमा नहीं है।